तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग मिल जाएगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में सारी छोटी सी छोटी डिटेल्स दी जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हमारे इस ब्लाउज़ का पैटर्न क्या होगा, इसको हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपको इस ब्लाउज़ की सारी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे डीएम करें, मैं इसके सारे फ़ोटोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रहा हमारे हॉल्टर नेक ब्लाउज़ का पूरा थेरी पार्ट। ये हमारी डायग्राम है, कुछ इस तरीके से हम उसे ड्रॉ करने वाले हैं। और इसमें आपको प्रिंसेस नेक कैसे ड्रॉ करना है, फिर इसके बाद हम इसमें कॉलर कैसे लगाएंगे, फिर हमें इसमें नेक से कैसे इसको जॉइंट करना है, तो सारी से सारी छोटी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हमारे शोल्डर का हाफ़। तो जितनी भी आपकी शोल्डर होगी उसका हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी शोल्डर 14 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन जाएंगे। तो ये हमारा, इसमें हम कॉलर लगाने वाले हैं, तो हम इसमें नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि हम इसमें 1.5 इंच जितना डाउन जाने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों में भी सेम रहेगा। और अब हम यहाँ पे जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में अपने नेक की मार्किंग करते हैं, तो इसमें उस तरीके से नहीं होगा। इसमें हम अपने नेक की मार्किंग का जो कैलकुलेशन मेथड है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो नेक का मेजरमेंट डालने के लिए कुछ फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारी जो टोटल नेक होगी उसका हम, तो नेक का मेजरमेंट निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 4, जितनी भी आपकी शोल्डर होगी उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और जितना भी हमारा आएगा उसमें से हम -0.25 इंच जितना कम कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे मिला है 3.1 जितना नेक। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक फॉर्मूला निकालना है, तो उसका हमारा फॉर्मूला है शोल्डर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.25 इंचेस। तो यहाँ पे मेरा 3.25 इंच जितना आया हुआ है। तो हम यहाँ पे नेक की मार्किंग 3.25 इंच पे कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 करना है, क्योंकि ये हमारा पैक नेक ब्लाउज़ है। फ्रंट में भी हमारा ये पूरा पैक रहेगा और बैक में भी हमारा पूरा पैक रहेगा। तो इसके लिए हम चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे मैं 6.3 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। और अब हम यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर ब्लाउज़ है और हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ही पैक है। तो यहाँ पे मेरी 34 इंच की चेस्ट है, तो उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड की, तो 36 हो गया। और उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक 9 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब हमारी जितनी शोल्डर रेडी है उसका हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे सेंटर, और यहीं से हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करेंगे।
तो मेरे यहाँ पे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 15 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क कर दे रही हूँ। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे मैं अपने वेस्ट की मार्किंग कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दूँगी और इसे अपने चेस्ट लाइन के साथ जॉइन कर दूँगी। तो आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है आप ये फ्रंट पार्ट में देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने बैक आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। मैं आपको फ्रंट पार्ट में बैक आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको बता दूँगी। तो अब हम यहाँ पे अपने बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर हमें 1.5 इंच जितना हमें मार्जिन रखना है और नीचे से आपको जितनी भी स्ट्रिप जितनी छोड़नी रहे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप 3 to 4 इंच जितना छोड़ सकते हो। आप चाहो तो 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच जितना छोड़ा है और 1 इंच उसमें सिलाई का ऐड किया हुआ है। तो अब ये जितना भी सेंटर का पार्ट हमारा बचेगा उसका हम करेंगे एक सेंटर, और सेंटर से मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर दे रही हूँ और अब हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे और ये है हमारा बैक नेक का पार्ट है। तो बैक में मैंने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की हुई है। अब हम इसको आर्म होल शेपर से शेप दे देंगे फ्रेंच। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हॉल्टर नेक में कैसे कन्वर्ट करना है मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर देती हूँ। तो जितना भी आप सिलाई में दबाना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच जितना ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, आप चाहो तो शोल्डर, रेडी शोल्डर का सेंटर भी ले सकते हो, 1 इंच जितना भी जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर का सेंटर लिया हुआ है और आर्म होल से हम कुछ इस तरीके से एक क्रॉस मार्किंग करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको आर्म होल से कुछ इस तरीके से सेंटर से मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कर सकते हो। जो शोल्डर पे हमारा हॉल्टर नेक की जो पट्टी आएगी आप चाहो तो उसको कॉलर में पूरी तरीके से दबा सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 इंच जितना छोड़ूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे हॉल्टर नेक की कटिंग होगी।
तो अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सेम जैसा हमने बैक पार्ट में शोल्डर का हाफ मेजरमेंट किया था उतना ही हम यहाँ पे करेंगे और 1.5 इंच जितना हम डाउन जाएंगे और सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे अपने नेक की मेजरमेंट डालेंगे। फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.25 इंचेस, ये है हमारी नेक की मेजरमेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर दूँगी जो कि हमारा आया था। और उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। याद रहे आपको चेस्ट में 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करना ही है, नहीं तो आपको ब्लाउज़ पहनने में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपने रेडी शोल्डर का सेंटर और यहाँ से हम अपने ब्लाउज़ की टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 16 इंचेस हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है और यहाँ पे मैं 16 इंच पे एक मार्क करके उसको स्ट्रेट जॉइन कर दूँगी। अब इसके बाद हम करेंगे अपने आर्म होल का एक सेंटर और हमारी जितनी भी टोटल शोल्डर होगी उसमें से -1 इंच जितना हम यहाँ सेंटर पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और चेस्ट लाइन पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से मैं 1 इंच जितना क्रॉस जाऊँगी और अपना फ्रंट आर्म होल हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हम 1 इंच जितना अंदर गए हैं। अब इसके बाद हम अपने फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। अगर आप इसी तरीके की और भी ब्लाउज़ की वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं इसी तरीके की और भी ब्लाउज़ के डिज़ाइन आपके लिए लेके आऊँगी। तो अब हम यहाँ पे सेंटर से सबसे पहले अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी हमारी जो नेक विड्थ हमें मिली थी 3.25 इंचेस, उसी में हम यहाँ पे 25 इंच जितना प्लस कर देंगे। तो जैसे कि फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.25 इंचेस। तो यहाँ से मैंने 3.25 इंच पे एक मार्क कर दिया हुआ है। तो ये हमारे नेक की लेंथ हो गई। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग 7 इंच पे करने वाली हूँ, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करके मार्क करूँगी जो कि हमारा डार्ट्स में चला जाएगा। तो उसमें उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही इसको ऐड कर लिया है ताकि हमें हमारे डार्ट्स की मार्किंग करते टाइम कोई भी मुझे दिक्कत ना आए। और इसको हम मिला लेंगे और फिर यहाँ पे हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरी शोल्डर टू अपेक्स 10 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच करूँगी और मेरा अपेक्स टू अपेक्स 7.5 है, तो मैं यहाँ पे 3.75 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। और 3.75 इंच में हाफ इंच कम जितना हम वेस्ट लाइन पे मार्क कर देंगे और इन सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे।
और यहाँ पे हम नीचे से 2.5 इंच का डार्ट ले लेंगे, 2.5 इंच इतना डार्ट ले लेंगे और फिर उसको भी हम कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। तो सेंटर से हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे और साइड से हम वहाँ पे 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे। तो आर्म होल में डार्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे आर्म होल में 1.25 इंच का डार्ट ले रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम मार्क करेंगे, फिर हम उसका हाफ़ करके 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हम दोनों साइड पे मार्क कर देंगे और इसको अपने अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अपेक्स पॉइंट के साथ जॉइन कर दे रही हूँ। अब हम करेंगे इसका सेंटर। तो हमारी ये पहली लाइन जितनी होगी हमें हमारी दूसरी लाइन को भी उतना ही मार्क करना है, नहीं तो हमारा आर्म होल छोटा या बड़ा हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, फिर हम आर्म होल की साइड से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे और हम यहाँ पे अपना न्यू आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे हमारे इस लाइन का सेंटर लेना होगा और उसका भी हम करेंगे एक सेंटर का भी हमें सेंटर लेना है। तो 6 इंच है तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और फिर 3 इंच का हम यहाँ पे एक और सेंटर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक 1.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। ओके, तो फर्स्ट लाइन से हम यहाँ पे 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे और इसको हम अपने प्रिंसेस लाइन के शेप जैसा दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देना है। और हम इस लाइन का करेंगे सेंटर और फिर इस लाइन का भी हम एक करेंगे सेंटर। और ये जो हमारी नीचे की सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हम 0.25 इंच जितना आगे जाएंगे और यहाँ पे अपने प्रिंसेस शेप को ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम 0.25 इंच जितना बाहर जाके इसको कुछ इस तरीके से प्रिंसेस लाइन जैसा ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी ये लाइन जितनी है हमारी ये लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो हम इसको मेजर करके यहाँ पे मार्क कर देंगे मेरा बेटा और यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और फिर इसको मार्क कर देंगे। सॉरी ये बीच बीच में आ रहा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। बस हमें यहाँ पे इसमें हमारा हॉल्टर नेक की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और इसको कुछ इस तरीके से डार्ट्स के इसमें हम यहाँ पे मिला लेंगे।
तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे हॉल्टर नेक ब्लाउज़ विद प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो आप यहाँ पे सारे पार्ट्स उसके देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का फरमा कट कर लिया हुआ है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कहाँ कहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करनी है, स्टिचिंग का ऐड करना है, वो हमें ऐड करके हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो सबसे उससे पहले हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से रख के हम इसकी लेंथ को जो है वो कम कर देंगे, नहीं तो ये हमारा बैक से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा स्टिचिंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लेवल कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे लेंथ इसकी
मिलानी होगी, नहीं तो आपको स्टिचिंग करने के बाद साइड में जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमें वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब हमारे दोनों पार्ट्स एकदम इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये हमारे अस्तर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर को अस्तर पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो अस्तर को अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आती है और हमारी फिनिशिंग भी बहुत परफेक्ट आती है। एकदम ये हमारे बुटीक लेवल का फिनिशिंग होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप अपने ब्लाउज़ को एकदम प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। कट्स लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इसको पलट के देखेंगे। तो आप इसका पफ़ देख सकते हो, कितना बड़ा अच्छा पफ़ आया हुआ है इसका। इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रख के हम यहाँ पे अपना अस्तर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेन फैब्रिक पे भी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों की फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो हम इसको सीधे के ऊपर सीधा रख के नीचे से एक स्टिच लगाएंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर धार स्टिच लगा देंगे। तो हमें जो हमारे दोनों मार्जिन है वो हमें एक साइड रखने हैं और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। और इसको ओपन करके मैं सबसे पहले यहाँ पे एक धार स्टिच लगा लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धार स्टिच लगा लेती हूँ, जिससे हमारे जो ब्लाउज़ है वो अस्तर का जो पार्ट है वो बाहर नहीं दिखेगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे।
तो फ्रंट पार्ट मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे।